नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष और आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो हमारा जेई मेंस और जेई मेंस के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, नीट एग्जाम के लिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, चलो देखें। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को एक टाइम के लिए छोड़ दो तो सिंपल बना करंट। और करंट क्या होता है, आई। क्या होता है करंट, आई होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब डी, तो करंट कैसा हो गया, डी हो गया। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। एक और बात मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसी वायर में फ्लो नहीं करेगा, समझे, एक बात समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां समथिंग बैटरी भी होती है, यहाँ पे कुछ बैटरी बूटरी लगाई होती है। यहां पे मेरे पास ये लूप दिए होते हैं जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है और बीच में लूप्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, लूप्स बने होते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कहां फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां फ्लो करेगा। यहां कंडक्शन करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो करेगा, यहां पे कंडक्शन करंट। क्योंकि कंडक्शन करंट का मतलब है कंडक्ट करना। क्या मतलब, कंडक्शन करंट का मतलब है जो चार्जेस हैं, सिंपल छोड़ो इसको। चार्ज क्या होते हैं, सॉरी करंट क्या होता है। करंट आपके पास होता है जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम में। अब यहां पे कंडक्शन करंट की बात करें, मैं पते की बात बता रहा हूं, कंडक्शन करंट की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, वो करंट वो चार्जेस को फ्लो करेगा एक वायर्स में। अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो वो चार्जेस को फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस लूप्स। ठीक है, तो अब हम बात आते हैं मेन। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ऐसा करंट है जो एक किसी भी रीजन में एग्जिस्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में ये करंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है बीच में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा करंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है। अब भाई आप एक बात बोल रहे होंगे, चलो ठीक है, मान लिया। फॉर्मूला हमारे पास हो गया आई डी, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, डी क्यू बाई डी टी जिसको क्यू ई बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स, और डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप सोचेंगे चलो यार भैया ने बता दिया फ्लक्स तो यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो रही है, उसको मैं आपको कंसेप्ट दूर करता हूं। यहां देखो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना। और अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगली हम बात करेंगे, अगले हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, देखो सुनो, अगर मैं बात करूं सिंपल, अब मॉडिफाइड को छोड़ो, अगर आप सिंपल बात करें एम्पियर सर्किट लॉ तो क्या होता है। एम्पियर सर्किट लॉ होता है क्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डॉट डीएल, जिसमें करंट एलिमेंट, इसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं, इनटू म्यू नॉट, समझना ध्यान से, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई बोला है। अब ये तो सिंपल है, जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब मैक्सवेल, मॉडिफाइड मतलब मैक्सवेल ने इस एम्पियर सर्किट लॉ को डिस्कवर करा और उन्होंने कहा
ये मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उन्होंने कहा कि भाई हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमने ये मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा, अब नहीं पढ़ना हमने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहां पे भैया हमारे चैप्टर की शुरुआत ही हुई है डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो मैं मॉडिफाई करके करंट के साथ एक और करंट जोड़ता हूं जिसको बोलते हैं आईडी, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आपको पीछे बता ही दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को पुट करो, देखो यहां पे। अब अगर आप इसको थोड़ा पढ़ रहे होंगे गौर से तो बी डॉट डी एल ये सेम ही रहा, म्यू नॉट बाहर ही रहा, और आई तो आई सिंपल क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट, क्योंकि ये वायर में फ्लो कर रहा है। अब ये म्यू नॉट कहां से आया, देखो ये गलत है, इन्होंने म्यू नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये कभी कभार नेट में गलती हो जाती है, मैंने भी ये नेट से उठा रखा है आपके लिए, पर देखो गलत है। अगर आपने कहीं ये पढ़ा होगा ना तभी समझ आएगा आपको, ठीक है, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। देखो तो ये हमारा फॉर्मूला बना, और ये आईडी की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज से दी है मेरे बच्चों, प्रीवियस पेज यहां से ली, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो लिखी हुई, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो अब एक आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ी चीज। नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशन, जल्दी जल्दी जो आसान चीजें हैं, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करने तो मैं आया नहीं हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज मिले, जिससे वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। देखो मैक्सवेल इक्वेशन का मेरे बच्चों मतलब क्या है, मैक्सवेल ने इक्वेशंस को डिस्कवर करी, ठीक है। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन मैग्नेटिज्म की करी, 4 इक्वेशन, जिसमें पहली थी गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, दूसरी कौन सी थी, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, तीसरी कौन सी थी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या पढ़ा, ई डॉट डी एल, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको गोज लॉ कहते हैं, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पहली चीज थी। गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म बी डॉट डी एस, जिसको हम जीरो बोलेंगे, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड थिंग है। अगली जो चीज है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें ई डॉट डी एल, जिसमें हम बात करेंगे ई डॉट, फैराडे लॉ ने ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, दैट इज डिक्रीज इन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एम्पियर सर्किट लॉ, जिसको बोलते हैं, हमने अभी रिसेंटली पढ़ के हटे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक। तो 4 आप देख सकते हैं, लिखें बार बार इसको। अब हम हमारी लास्ट जो चीज चल रही है, अब जो लास्ट चीज हमारी क्या है, देखें लास्ट चीज है कि प्रूव करना है कि जो सम ऑफ कंडक्शन करंट, क्या, देखो क्या प्रूव करना है, कंडक्शन करंट का सम और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम, कौन से करंट का, डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी का यहां पे मतलब है कि आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, चार्ज, दैट इज डी क्यू बाय डी टी, जो करंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। देखो अब देखो हम बात कर रहे हैं, देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, हमने बात करी ऑल्थो इंडिविजुअली दे मे नॉट बी कंटिन्यूअस, अलग अलग अगर हम इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को अगर मैं अलग अलग करूं, लिखूं अलग अलग, तो भाई कंटिन्यूअस नहीं होने वाले, याद ना, अलग अलग करके दोनों नहीं हो सकते कंटिन्यूअस। इसीलिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, और इनकी जो प्लेट्स हैं वैसे हमने फ्लैट पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लैट प्लेट्स पढ़ी आपने, बट हम प्लेट्स को कैसे लेंगे, सर्कुलर, जिनका एरिया ए है, हर प्लेट का एरिया, 2 ही प्लेट है, इनका ए एरिया, देखो ये प्लेट्स। तो हम ये वाली हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो बात इतनी सी है कि बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव, और ये हमारे प्लेट पहली और प्लेट दूसरी, एक पॉजिटिव है पी वाली और क्यू वाली नेगेटिव है। पी के जो राइट साइड में प्लेट्स दी है वो दी है लूप 2,
और ट्री के जो लेफ्ट साइड दी है वो लूप 1 दी है। तो यही लिखा है assume we two loops namely loop 1 and loop 2। लूप 1 देखो जो लूप जो मैं बात करूं लूप 1 ऑन द लेफ्ट साइड, लूप 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड लूप 2 ऑन द राइट साइड। अगर मैं लूप 1 की बात करूं, देखो लूप 1 में कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। क्यों? दिमाग में रखना, दिमाग में रखो इस बात को कि भाई हमारा जो है लूप 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है एक वायर में, और वायर में कर, देखो यार ये वायर ही तो आपके पास, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में कर रहा है, तो तभी फॉर लूप 1 कंडक्शन करंट इज इक्वल टू, देखो यहां पे कंडक्शन करंट मिलेगा पर डिस्प्लेसमेंट करंट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलेगा? यहां पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट कभी भी वायर में फ्लो नहीं करता। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट पहले के लिए 0 और कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। स्टार्टिंग में जो मैंने इक्वेशन दिखाई आपको मेरे बच्चों ये, तो भैया आप डिस्प्लेसमेंट करंट को ठोको इसमें, तो ये 0 जिसमें कंडक्शन करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। अगर मैं बात करूं फॉर लूप 2 में क्या हुआ? लूप 2 में डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्शन करंट 0। सो फॉर लूप 2 देयर इज नो कंडक्शन करंट, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन करंट वायर में फ्लो करेगा और उसमें वायर तो है ही नहीं। देखो यहां पे कहीं वायर दिख रही? नहीं दिख रही है। इसी वजह से हमारा कौन सा करंट? कंडक्शन करंट हमारा 0, बट वी हैव ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो लिखो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। जो कंडक्शन करंट हमारा 0 जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट dq बाई dt हमने प्रूव कर दिया, पर प्रूव नहीं किया क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट तो dq बाई dt तो होता ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को लेफ्ट साइड हैंड साइड से रखा, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट dq फाई बाई dt, जिसमें फाई e की वैल्यू होता है ea, जो मैं आपको पीछे भी आपको लिख रखा था। कहां लिखा था मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखो ये होता है फ्लक्स, तो ये फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आपकी लिखी है ea, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, तो 5 बाई ई ए। अब हम सिग्मा की बात करेंगे, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया। तो अब हमने चार्ज बाय एरिया बढ़ दिया, एप्सिलॉन नॉट साथ में था, एरिया तो एरिया कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बाहर जाके कैंसिल, सिंपल इससे मल्टीप्लाई हुआ dq बाय dt बचा, काट पीट के dq बाय dt बचा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें पता लगा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट मिलके दोनों एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिसको dq बाय dt, जिसको करंट कहते हैं। IC प्लस ID इज इक्वल टू I, जिसको करंट कहते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ा ही दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में फ्रेंड्स एक ही बात बोलूंगा, आपका ही चैनल है, अगर आप चाहते हैं इस चैनल में, देखो चैनल आपका है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको वीडियोस डालता हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हमारी कोचिंग के बाद थोड़ी फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स आती है, आपको पता है सेमेस्टर भी हमारे स्टार्ट हो गए थे, और एक साल से तो आपको पता ही है कैसी हालत हो गई कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, क्योंकि ये 6-6 महीने का फ्रेंड्स 4-4 महीने में करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल रहा था, बट आपसे रेगुलर वीडियोस आएंगी। अपना साथ बनाए रखना। थैंक यू।